हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले। पांचवा बिंदु जो है वो छोटा सा ही है, केवल रीट ऑनलाइन पिटीशन नेम लिस्ट। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि मैंने आपको बताया था कि आपकी 152, 147 और 97 वाली फाइल ऑनलाइन हो चुकी है। आज आपकी 54 वाली ऑनलाइन जो फाइल है ये 10 बजे तक ऑनलाइन हो जाएगी। आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और कुछ लोगों के नाम दोस्तों बाकी हैं, लगभग 20 से 25 नाम और हैं। उनको हम क्योंकि अभी क्या है, कुछ बच्चे रह गए हैं जिनका पहले पेमेंट आ गया, उनका नाम रह गया है, तो हम उनकी पूरी एक देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा रह गया है। वैसे 90% हमारे काम हो चुका है, केवल 10% काम बच रहा है, जिसमें से 8% काम आज ये 54 नाम की फाइल का हो जाएगा। केवल 2% बच्चे रहेंगे 20 से 25, जिनका हम तहकीकात कर रहे हैं कि भाई कौन सा बच्चा रह गया है, ताकि किसी की कोई दिक्कत ना हो। कोई एक भी बच्चा हमारी तरफ से रहेगा नहीं ऑनलाइन याचिका के अंदर, ये हम आपको एक आश्वासन दे सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने की लगातार जो मांग है वो उठ रही है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत विभाग में लेवल 1 प्रथम में या लेवल 1 में बेरोजगारों की मांग है। मांग ये है कि वर्तमान भर्ती में पदों की संख्या 2000 करने की मांग, पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए बेरोजगारों ने कहा, रीट प्रथम में 6584 पद हैं स्वीकृत, लेकिन इनमें से करीब 2666 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को हो रही है भारी परेशानी। वर्तमान भर्ती में संस्कृत शिक्षा में दिए गए हैं 253 पद। दोस्तों, ये 273 पद है, जैसा कि उपेंद्र यादव जी ने बताया था, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए पदों की संख्या बढ़ाकर करनी चाहिए 2000 तक। तो दोस्तों, ये एक जायज़ मांग है, और अगर ये हो जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन जरूर होगी, बहुत डाउन होगी। इसके अंदर कम से कम आप ये मान के चलो कि जनरल का कट ऑफ मुझे लगता है कि 130 तक आ जाएगा, उससे भी नीचे आ सकता है, अगर पदों का डिवाइडेशन सही से हो जाए तो इस चीज़ की मांग दोस्तों करना बिल्कुल जायज़ है। और उपेंद्र यादव और बाकी लोगों को भी इस चीज़ के लिए, बच्चों को, पहले तो देखो उपेंद्र यादव जी कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर, उनको जो करना था वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। बच्चों को एकजुट होना होगा, सोशल मीडिया कैंपेन हो, उसके अलावा एक ग्रुप बना करके आपको शिक्षा मंत्री श्री बी डी कल्ला जी से हमें मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब दोस्तों, इस चीज़ के लिए आप लोग एक जो भी है, जो भी टीम तैयार कर सकते हैं करिए। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। हम इसको मांग को बिल्कुल जायज़ मानते हैं, इसमें कोई गलत मांग नहीं है। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप एक तरीके से प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए। चाहे जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैं तो उन लोगों को भी इस चीज़ को कहूँगा कि जो भाई आप लोगों के सिलेक्ट नहीं हुए, और जिन लोगों ने आप लोगों के लिए एक तरीके से लड़ाई की है, जिनका चाहे सिलेक्शन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि मेहनती बच्चों को उनकी जॉब मिलनी चाहिए, तो दोस्तों ये आप लोगों का भी कर्तव्य है, जो मेहनती बच्चे या सॉरी जिनका सिलेक्शन हुआ है, कि वो इस मांग के अंदर पूरा सहयोग दें, चाहे वो कोई भी हो। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो ये है कि एसओजी फर्जी अभ्यर्थियों को कब करेगी बाहर। दोस्तों, आपको पता है लगातार 2 दिन से अभी पिछले 2 दिनों में 4 ऐसे आयुक्त हैं जो पकड़ा गए, सॉरी 4 ऐसे आप मान सकते हैं कि दोषी पकड़ा गए हैं। कल भी 2 पकड़ा गए, परसों भी 2 पकड़ा गए। आपको जिसमें पता होगा कि एक बाड़मेर और एक जालौर से पकड़ा गए। कल जो है 2 सांचौर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए दोस्तों, रीट परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण में एक्शन, सांचौर पुलिस के सहयोग से एसओजी ने 2 युवकों को किया दस्तयाब। सांचौर क्षेत्र के 2 युवकों को दबोचा, एसओजी टीम युवकों से कर रही है पूछताछ। दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि एसओजी यह भी क्लियर करे कि पकड़े गए आरोपी लेवल 1 के हैं या लेवल 2 के हैं। हर बार न्यूज में छप जाता है रीट के आरोपी पकड़े गए, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये आरोपी किस लेवल के हैं। एसओजी और राजस्थान गवर्नमेंट मामले को दबा देती है, स्थिति को स्पष्ट करे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि एसओजी को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि ये लेवल 1 के हैं या लेवल 2 के हैं। ये कोई ऐसी तरह नहीं कि रीट के आरोपी पकड़े गए। दोस्तों, ये बिल्कुल सही भी चीज़ नहीं है। पूरी एग्जैक्ट चीज़ बताए कि भाई कौन से लेवल के हैं, क्या इन्होंने पेपर बेट एक तरीके से बेचे हैं, या फिर केवल इनके पास आए हैं, क्या इनका प्रोसीजर है। तो ये वाली बात है दोस्तों। इससे क्या होगा कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर होंगे, और सीधी सी बात है कि फर्जी अभ्यर्थी अगर 50-100 भी बाहर होते हैं तो भी सी बात है कट ऑफ तो डाउन जाएगा ही। तो ये वाली बात है। इसके बाद दोस्तों, नॉन टीएसपी में भी दोहरी डिग्री की मांग जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल टीएसपी के अंदर उदयपुर के अंदर 90 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, और उनको जल्दी बाहर कर दिया जाएगा निदेशालय की ओर से।
तो इसी प्रकार दोस्तों नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी दोहरी डिग्री की मांग यदि होती है और उनकी जांच होती है तो दोस्तों जरूर 1000 से 500 अभ्यर्थी इस चीज़ का शिकार जरूर बन सकते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से, इस चीज़ की पूरी पूरी हम मांग करते हैं। अब दोस्तों मांग यदि करवानी है तो हम तो निदेशालय श्री गौरव अग्रवाल जी से, बीकानेर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि इसकी जांच हो जल्दी से जल्द और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। दिव्यांग सर्टिफिकेट के थ्रू भी बच्चे जो है फर्जी लगे हुए हैं उनको भी बाहर किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस का जो शेड्यूल है वो जल्द जारी हो। देखिए दोस्तों बात क्या है, आज जैसा कि आपको पता है कि राज्य के अंदर शिक्षक भर्तियां फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट के विज्ञापन जारी कर दिए गए। युवा समय अनुसार सही तैयारी कर सके इसके लिए कैलेंडर जारी करे, क्योंकि तीनों भर्तियां काफ़ी समय के बाद आई है। युवा तैयारी करके सफल होना चाहता है, सभी अभ्यर्थियों के एग्जाम में समय अंतराल हो। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि एक जो से कि आप जानते हैं आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और थर्ड ग्रेड का एग्जाम है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है ये 2022 में संभव होने का पूरा चांस है कि ये 2022 में ही आपके हो जाएंगे। तो और दोस्तों थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है आपको पता है मेंस का जो एग्ज़ाम होगा ये आपका फरवरी के आसपास होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर शेड्यूल यदि जारी हो जाए तो बच्चे अपनी तैयारी को पूरा एक प्लानिंग के साथ तैयारी करके और एग्ज़ाम दे पाएंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। अब दोस्तों आज आपको मैं बता देता हूँ 54 नामों की जो लिस्ट है, जो 18,831 वाली फाइल है, ये अभी जल्दी से जल्द ऑनलाइन हो जाएगी और आप लोगों को इसके नाम जल्दी से जल्द शो हो जाएंगे। और तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज ये 99% ये काम हो जाना चाहिए अगर सब कुछ सही रहा और कोड सर्वर डाउन नहीं हुआ तो। केवल एक आज ये फाइल बच रही है, उसके बाद केवल हमारी ओर से फाइल जो याचिका का काम है 16 तारीख तक का वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। केवल कुछ लोगों के नाम जो रह जाएंगे, जो उनको हम देखते हैं कि कितने लोगों के नाम और बाकी रहे, उन लोगों के लिए एक नंबर जारी करेंगे जिन लोगों का नाम नहीं आया है और उन लोगों को पूछा जाएगा। दोस्तों एक तो कुछ लोग क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। अभी मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता है, यहाँ पर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम आ जाता है, ध्यान देते नहीं है और बस कमेंट करना जानते हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले पूरा चैनल के अंदर या टेलीग्राम के अंदर जो लिंक है वहाँ पर देख लें कि आपका नाम है या नहीं है। उसके बाद यदि आपका ऑनलाइन नाम नहीं आया तो आप फिर बोले। आप लोगों का नाम आ जाता है और फिर जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, और फिर मैं जब बताता हूँ कि नहीं आपका नाम आ गया है, फिर बाद में चेक करते हैं और फिर बोलते हैं सर थैंक यू सर। ऐसे नहीं होता है। आज बहुत से लोगों का नाम आ गया लेकिन कभी वो ये नहीं कहते कि मेरा नाम आ गया। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे साथ बताते हैं। तो दोस्तों स्वार्थीपन ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नाम आ रहा है, हम काम कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन प्लीज़ जिनका नाम आता है वो अपना कमेंट भी किया करें। आज 500 लोगों के लोग 400 या 500 लोगों का नाम पिछले 3 से 4 दिन में ऑनलाइन आया, लेकिन कभी 50 कमेंट भी नहीं आए कि जिन्होंने ये कहा कि मेरा नाम ऑनलाइन आया। उन लोगों को ये नहीं सोचा जाता कि चलो इस चैनल ने जो भी है कि किसी भी प्रकार ऑनलाइन नाम हुए हैं, अब मैं मानता हूँ आपसे फीस ली गई है, वो हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप इस बात को भी चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बाकी लोगों को भी ये चीज़ लगेगी कि वास्तव में चैनल पर काम जो होता है वो तरीके से होता है, ऑथेंटिक होता है। ऐसे नहीं कि केवल आप लोगों ने कमेंट कर दिया। दोस्तों कमियां निकालना बहुत आसान है, कमियां तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करना, किसी के काम की बढ़ाई करना, दोस्तों उसके अंदर बहुत मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपने आप को छोटा मान के सामने वाले को बड़ा बताना होता है। कमियां में तो क्या होता है, कमियां के अंदर तो आप बड़े बनते हो और बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन आप जायज़ कमी निकालेंगे तो वो अच्छा भी लगता है और नाजायज़ कमी निकालेंगे तो दोस्तों वो बुरा भी लगता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि किसी का नाम आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट करें, नहीं आता है तो वो भी कमेंट करें, लेकिन उसका एक तरीका होगा। ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी आप लिखने लग जाते हो। मुझे एक एक बच्चे का पता है और पहले चेक कर लेना टेलीग्राम पर। दोस्तों आपको पता है टेलीग्राम का जो लिंक है टीचर वाणी ऑफिशियल के नाम से, टीचर वाणी ऑफिशियल, वहाँ जाकर के एक बार चेक कर ले कि आपका नाम ऑनलाइन आया है या नहीं आया। यदि आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।